कुंभ स्नान के लिए निमंत्रण आया है। आप कुंभ में कब आ रहे हैं? आऊंगा। हर कुंभ में मैं ही आता हूं और कुंभ में स्नान करने के लिए कल्प वास करता हूं। जब तक ये कुंभ रहता है तब तक कल्प वास करता हूं। इसी कुंभ के अंदर जिसमें काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान, क्या मूर्ख का पंडिता, दोनों एक समान। ये ज्ञानियों की वाणी है। इस कुंभ के अंदर जब तक काम क्रोध मद लोभ की खान है और इसी को हम रजबीरज की कोठरी भी कहते हैं। ये रजबीरज का कुंभ भी यही है। कोई कोई उस रज और बीरज से नहाता है, भागता नहीं है। इसी वृंदावन की रज में लोट लगाता है। पहले तो कुंभ को पकड़ना आ जाए, प्रवेश तो आप बाद में करना। कुंभ के अंदर कोई बिरला प्रवेश करता है, कल्पवास करता है, शिकायत नहीं करता मुझे ये टेढ़ा मेढ़ा अष्टावक्र सरीखा कुंभ क्यों दे दिया। यहां सभी अष्टावक्र थे और हैं। हम सभी उस गर्भ में या नींद में शयन के टाइम पे आपके कौन सी त्रिभंगी बनती है, कौन सी अष्टांगी बनती है, आप देखें तो सही। प्रतिदिन आप उस दुर्लभ शरीर से गुजरते हैं। 10 से 12 घंटे तक आपको अपना होशो हवास ही नहीं रहता। कितनी देर होश में रहते हैं? यदि आप होश में हैं तो इस कुंभ में आने का आनंद लीजिए, खाने का आनंद लीजिए। मैंने सभी कुंभ देखे हैं और सभी कुंभों में बारी बारी से यही देखा, वहां विपुल खाने के लिए होता है, नहाने के लिए तो होता ही होता है धक्कम धुक्की। तमाम सीटियां पुलिस वालों की या सेवादारों की। वो घाट पर टिकने कहां देते हैं, बमुश्किल घुस पाते हैं आप गंगा जी में। चाहे वो नासिक हो, चाहे वो मां छिपरा हो, चाहे हरिद्वार हो और चाहे प्रयागराज का कुंभ हो। मैं सभी कुंभों की बात करता हूं। जहां भी गए वहां घुसे बाद में, निकलो पहले। तो अब कौन से कुंभ में जाऊं स्नान करने के लिए? ये कुंभ अद्भुत मिल गया है और जब से इस कुंभ में नहाने का मजा लिया है, नित्य नहाता हूं। हर रोज कुंभवास है मेरा और आपका भी। आप अपने इस कुंभ को जरा पकड़ तो ठीक से। जिसने भी पकड़ा है वो इस कुंभ को लेकर के इतराता नहीं है, इस कुंभ को लेकर के जल के नजदीक लेकर के जाता है। पहले जल भरने लायक हो तो जाए, इसको पका लो ठीक से। और जब ये पक जाता है तो ठंडे और गर्म पानी से ये पिघलता नहीं है, गलता नहीं है, इसका फिर कुछ नहीं बिगड़ता। हमें तो सर्दियां आ गई हैं, गर्म पानी चाहिए। वाह, वो प्रकृति मां गर्म पानी देती है। हमने नदियां बांध दी, कभी नदियों में गर्म पानी, सर्दी के मौसम में गर्म जल बहता था। मैं गवाह हूं। आज भी बहती नदियां जिन पे बांध नहीं है, उनका जल, यदि आप सुबह समय से नहा रहे हैं तो आपको जल गर्म मिलता था। वो हमने सबका सब खो दिया है। हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारे बैठे हैं। फिर हम कहते हैं अब तो हमारा स्वास्थ्य ढीला हो गया है, उम्र भी ज्यादा हो गई है, वहां व्यवस्था पता नहीं होगी कि नहीं होगी। मित्रों, व्यवस्थाओं के लिए मत जाओ। यदि दिल करता है तो इस कुंभ को लेकर के सहर्ष जाओ, कहीं भी जाओ। पहले तो इस कुंभ को पहचान तो लो। ये कुंभ वास्तव में आप उठा रहे हैं क्या?
इस कुंभ को उठाने की ताकत भी आपके पास नहीं है। वो कुंभ की उठाने की शक्ति, मास्टर पावर, हमने उसी को, कोई अमृत का कुंभ उठा के इंद्र का पुत्र जयंती इधर उधर दौड़ लगा रहा है। कभी नासिक जा रहा है, कभी हरिद्वार जा रहा है, कभी उज्जैन जा रहा है, भागे जा रहा है। और कुछ एक अमृत की बूंदें ये 3-4 जगह ही छलकती हैं, बाकी कहीं नहीं। कारण क्या है? ये हिंदुस्तान है, ये सनातन धर्म कहीं हिंदुस्तान में ही है। और ये सनातन का डंका, वो अमृत छलकता है। आज भी कोई जिंदा संत, कोई बिरले संत उस कुंभ में जाकर के डुबकी नहीं मारते, पूरा का पूरा कुंभ जीवंत कर देते हैं। कोई योगानंद, कोई विवेकानंद उस कुंभ में जाकर के वो राज बयान करते हैं। कोई योगानंद करपात्री महाराज से सवाल कर रहे हैं, प्रभु आप बताएं, आपको जो कुछ भी ज्ञान हुआ है, आप क्या कह सकते हैं कि आपका सारा का सारा अनुभव जन्य है? महाराज करपात्री जी, परम पूज्य करपात्री जी, मैं इसलिए परम पूज्य लगा रहा हूं, मेरे सभी संत मेरे से बड़े हैं, वो सभी मेरे परम हैं, सभी मेरे पूज्य हैं, मैं तो सभी से छोटा हूं। संतों के आगे वो क्या हैं बताना मुश्किल होता है। तो करपात्री महाराज बोलते हैं, स्वामी जी आधा मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं अभी, और आधा मैं शास्त्रों से बोल रहा हूं। शास्त्र और अनुभव दो नहीं है, ये मैं कहता हूं। और महाराज करपात्री जी ने बिल्कुल ठीक बोला, जब आपके अनुभव शास्त्रों से मेल खाने शुरू हो जाए तब बोलना कि हाँ शास्त्र सही है, या शास्त्र यदि आप गलत बोल रहे हैं, कहीं आप उन अनुभवों से गुजरे नहीं हैं। यस, यही बात, पूरी गीता अनुभव आधारित है। और जिसको भी वो अनुभव आए हैं, कोई कृष्ण काटने से डरते नहीं है। हे अर्जुन, सबको तू काट दे। और ये करेंगे क्या जो ये लड़ने और मारने के लिए यहां खड़े हो गए हैं? आखिर ये कौन सा आत्मोत्थान कर रहे हैं? इनको तो मर ही जाना चाहिए। कम से कम अगले जन्म में अपना आत्मा का उत्थान तो सोचेंगे ये। और जो अपने आत्मोत्थान की नहीं सोचता है, वो तो अधर्म ही करेगा ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। गिलानी भवति, किसी को गिलानी, किसी को शक तो हो जाए मैं किस धर्म में घुसा पड़ा हूं। इस धर्म को जानने के लिए कोई बिरला संत जो जान जाता है बयान करता है, कोई बिरला साधु, कोई बिरला श्रावक, कोई बिरला शिष्य दोनों कानों से श्रवण करता है, मनन करता है और अपने अनुभव आधारित आगे की यात्रा शुरू करता है। ये यात्राएं अंदर की हैं क्या? कुंभ और क्या ये तन रूपी कुंभ, दोनों ही जानने योग्य हैं। पहले उस कुंभ के अंदर धक्के खा के आ जाओ। यदि जगह ना मिले तो वहां की मिट्टी काफी है। जिस अवस्था में भी आपको रहना पड़ जाए, आप उस कुंभ में कल्पवास करके देखो, संतों से समागम करके देखो, और कोई ना मिले तो वहां भी शमशान है। जरा उस शमशान में कुछ रातें गुजार के देखो। ये मेरे अनुभव हैं।